बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में, तैयब लोच और जुल्फ़कार गुरमानी जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम ये मुश्तरका एक और व्लॉग कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है, जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारी चीज़ें पब्लिक की गई हैं जो अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनी है, जिसमें जजेस कमेटी के मीटिंग मिनट्स हैं और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का अपना ख़त है। तो इस हवाले से आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से कुछ जो है वो जुल्फ़कार गुरमानी के सवालात हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनके सवालात का जवाब दें। जी जुल्फ़कार, क्या आपके अच्छा जहन में है सवाल? अच्छा तैयब, एक तो सूरत हाल ये है कि ये ख़त जो है पुराना है, बल्कि ख़त क्या जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो अभी आए हैं और 14 अगस्त को एक तो ये सब कुछ आया है। लेकिन आपके ख़्याल में ये सूरत हाल चीफ जस्टिस, ये सवाल बनता मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से है कि उन्होंने ये मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो अभी जारी क्यों किए हैं? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो पुराने चीफ जस्टिस थे, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब, उनकी ये खूबी थी कि वो चाहे उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ होती थी, उनके हक़ में होती थी, वॉटेवर जो भी डिस्कशन हो रही है कमेटियों में, जुडिशल कमीशन में, जो भी, तो वो उसके मीटिंग मिनट्स जारी करा दिया करते थे कि उसमें इख्तलाफ भी होता था। बाज़ जजेस कमेटी में उस टाइम मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो हैं वो आ गए थे और चीफ जस्टिस अकेले हो गए थे। तो वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला आपको पता है, जिसमें उस मैनिपुलेशन फिर उन्होंने की। तो चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने अपने इख्तियार सरेंडर किए, कमेटियों को दिए। चेंज आया कि उनके खिलाफ ही वो फिर कमेटी इस्तेमाल हो शुरू हो गई और वो चीफ अकलियत में चला गया और बाकी जजेस जो है वो गठजोड़ करके। तो लेकिन उसके बावजूद काजी फैज़ ईसा जो है वो चीज़ों को पब्लिक कर दिया करते थे, वेबसाइट पे चीज़ आ जाती, पता चल जाता था कि इस कमेटी के इजलास में क्या कुछ हुआ है। वरना हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है आवाम को हक़ाइक़ बताना, तो वो हमें फिर जो ज़राए से चीज़ मिलती थी हम वही बताते थे, लेकिन वो उसके ऑफिशियल चीज़ सामने नहीं होती थी, तो वो हमें भी डाउट रह जाता था कहीं ना कहीं। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पब्लिक करते थे। लेकिन ये जब से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आए हैं, इन्होंने इस शफाफियत को ज़्यादा तरजीह नहीं दी, फोकस नहीं था। ये चीज़ों को पब्लिक नहीं कर रहे थे और उनको मतलब है कि हाइड आउट कर रहे थे, या उनको जो है वो एक आप कह सकते हैं सक्रेसी में रख रहे थे। फिर उसके बाद मुतअद्दिद मरतबा हमारी चीफ जस्टिस से मुलाकातें हुई, डिस्कशंस हुई। हमने उनको कहा कि सर, आवाम का हक है जानने का कि क्या कुछ हुआ। और फिर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तो बहुत ज़्यादा मुहिम चली, इसी याह्या अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ भी आपने देखा, माजी में खतूत लिखे मंसूर अली शाह साहब ने, और इवन के चीफ जस्टिस को बाईपास करने की कोशिश की गई, बहुत सारे मामलात थे। तो मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस के खिलाफ कहानी करते थे या जो भी एक नरेटिव या परसेप्शन बनाते थे, वो तो पब्लिक हो जाती थी, खत छप जाते थे। लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको क्या जवाबी खत दिया, क्या उनको रिस्पॉन्ड किया, क्या चीफ जस्टिस ने कहा, वो किसी को नहीं पता होता था। तो फिर चीफ जस्टिस से ये कहा कि आप चीज़ों को पब्लिक करें। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, अब उन्होंने ये चीज़ें पब्लिक की हैं। तो ये बेसिकली जो है मई 2025 और उससे पीछे जब से ये चीफ जस्टिस आए हैं, अक्टूबर में आए थे, अक्टूबर से लेकर जो है अक्टूबर 2024 से लेकर अब मई 2025 तक के जो भी मीटिंग मिनट्स हैं, कमेटियों के इजलास है, जो कुछ हुआ वो अब सब पब्लिक किए गए। ये एक अच्छी चीज़ है, देर आया दुरुस्त आया। चलो, अब हक़ाइक़ तो सामने आए हैं ना। लेकिन इसके अंदर तैयब ये सूरत हाल तो बनती है कि एक कानूनी यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद का जो कानून है वो कानून वायोलेट होते हुए भी नज़र आ रहा है ना। देखें कि जो आप यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो है वो कमेटी को डिसाइड करनी होती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जब जो ये मीटिंग ऑफ मिनट्स जो हैं वो बताते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के उस कानून को फिर कमेटी को फिर जज साहिबान की राय को यानी कमेटी के मेंबरान को अहमियत देने के बजाय वो फिर वहाँ पे जाके जैसे कि वो राय ली जाती है कि जज साहिबान आप राय क्या देते हैं, तो उसके बुनियाद पे यानी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कानून को वायलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस परसेप्शन के नहीं नहीं मुताबिक। नहीं 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 नहीं, ये इसमें चीफ जस्टिस बाई बुक चल रहे हैं, बाई कानून चल रहे हैं।
शायद आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में गलती हो सकती है। अब उसमें ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने तो एक प्रोसीजर बता दिया कि कोई मुकदमा भी है वो जो फिक्स होगा तो उसको फिक्स करने का इख्तियार जो है वो होली सोली एक बंदे के पास नहीं है। 3 रुकनी कमेटी जजेस की बैठेगी और कमेटी में ये होंगे, उसके तहत कमेटी बन गई, कमेटी में मामला डिस्कस हुए। अब कमेटी में जो मुकदमात समात के लिए लगने हैं कि कौन सा मुकदमा कौन सा है, वो तो जजेस का अपना होता है ना, उस पर राय दी जाती है कि एक जज कह रहा है कि नहीं जी फलां बेंच होना चाहिए और जज कह नहीं जी ये उस बेंच को दिया जाए, तो उसमें फिर जो अक्सरियती फैसला होगा वो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन कमेटी को डिसाइड करना होता तो है कमेटी ना। डिसाइड करती है ना, कमेटी में लेकिन इसमें अक्सरी कहा जा रहा है ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो राय दी थी वो राय जो है वो उन्होंने पब्लिक यानी अपने जज साहिबान के सामने रखी। फिर जज साहिबान की अक्सरियत ने कहा कि नहीं जी फुल कोर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं वो एप्लीकेंट जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी को बाईपास कर दिया। असल मामला ये है, बात समझे कि जो कमेटी का चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो चेयरमैन है चीफ जस्टिस। अब जो चेयरमैन है वो उसी ने कमेटी का इजलास बुलाना है ना, ये बाई बुक यही होगा ना। तो चीफ जस्टिस इजलास बुलाता है कमेटी का, आज ही जी फलां एजेंडे आज इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन तो अब देखे ना ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो थे, चीफ जस्टिस साहब जो थे, उनके अपने रिमार्क्स भी कुछ इस तरह होते थे कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे वो वन मैन शो की तरह बिल्कुल थे। वो वन मैन शो थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम का मामला, फिर काजी फायज ईसा साहब खुद बेंच से अलग हो जाते थे। फिर जब तक ये कानून आ जाए, फिर कानून ने ये तय किया कि कमेटी ने डिसाइड किया, तो कह रहे हैं ये पुराना तरीका वन मैन शो वाला आ गया। कमेटी देखे सिंपल सी बात है, कमेटी का इजलास बुलाना होता है चीफ जस्टिस ने। यहाँ पे मैनिपुलेशन ये हुई कि चीफ जस्टिस चले गए लाहौर में थे, अपने ही चीफ जस्टिस को, अपनी ही कमेटी के चेयरमैन को बाईपास करके जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इजलास बुला लिया। असल मामला वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी का इजलास होता है, चीफ जस्टिस ने बुलाना होता है, वो रजिस्ट्रार को कहेंगे, वो जजेस को कन्वे करेगा कि फलां दिन इतने बजे ये इजलास है, यही होता है ना। चीफ जस्टिस ने बुलाया नहीं। अब चीफ जस्टिस लाहौर है, मंसूर और मुनीब ने देखा कि 26वीं तरमीम जो है वो पास हो गई है, ठीक है ना। अब इस पे जो है वो साफ ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा 184(3) के तहत, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा तो हम तो लाश कर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, 31 अक्टूबर को जो है वो 31 अक्टूबर 2024 को जो है उन्होंने देखा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, वो लाहौर गया हुआ है। इन्होंने अपना इजलास बुलाया, मुनीब अख्तर के चैम्बर में इजलास हुआ, वहां पे 2 जजेस ने बैठ के, ठीक है ना, रजिस्ट्रार भी नहीं है, 2 जजेस ने बैठ के अपना इजलास बुला के अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास करके और अपने ही वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तहस नहस करके बुला लिया और उसमें फैसला कर दिया कि 26वीं तरमीम जो है वो फुल कोर्ट सुनेगा और 4 नवंबर को समात के लिए लगा। लेकिन इसमें तो फिर उनका तो मौक़िफ़ या उनका अब जो यादें पड़ती हैं वो इसी तरह की थी कि ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ ही तौहीन अदालत का मामला जा रहा था ना, कि ये चीज़ नहीं, वो तौहीन अदालत का मामला बेसिकली डिफरेंट था, उस पर भी मैं आता हूँ। अब इस पे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्या हुआ था कि इन्होंने जो है वो इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस ने इनको कहा, ठीक है, कि आपने ये इजलास कैसे बुलाया है, ये इजलास गैर कानूनी है, मैं चेयरमैन हूँ, इजलास तो बुलाने का इख्तियार मेरा है, आपने कैसे बुला लिया और फिर आपने ये मुकदमा समात के लिए कैसे लगा दिया। आइन का कमांड ये है कि 26वीं तरमीम लगेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, आपने कैसे रेगुलर बेंच के सामने लगा दी। चलो कर दिया ना, अब जजेस की राय ले लेते हैं। ये कह रहे थे फुल कोर्ट बनाओ, उन्होंने इंतजामी तौर पे 13 जज थे उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के फुल, उन सबको ये मामला भेजा या उनको बुलाया या उनको बिठाया, उनको कहा कि देखें जी ये आइन कह रहा है कि 126वीं तरमीम को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, आइन का स्कीम अब चेंज हो गया 26वीं तरमीम के बाद। ये आपके 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान है, ये कह रहे हैं कि नहीं जी फुल कोर्ट सुने। अब आप बताओ आपकी राय क्या है। 13 में से 9 जजेस ने कहा कि चूंकि हम आइन का हलफ उठाया हुआ है, आइन ये कहता है कि 26वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुने, तो 26वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगी, ठीक है ना। तो वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की गेम साइड पे हो गई। तो तौहीन अदालत का मामला क्यों आ रहा था? फिर इनको मामला ये हुआ
फिर भी ये बाज नहीं आ रहे थे मंसूर अली शाह। अब ये अक्टूबर और नवंबर की बात है। अब हम आ जाते हैं जनवरी में। तौहीन अदालत का मैटर आता है जनवरी में। होता क्या है कि टैक्स मैटर आया, ठीक है, रेगुलर बेंच के पास आ गया। 12 जनवरी को समाअत हो गई, ठीक है, 13 जनवरी को हुई। अब उसमें ये फैसला हो गया कि ये मामला जाएगा, ये समाअत मुलतवी हो गई 27 जनवरी को। 27 जनवरी के लिए समाअत मुलतवी हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ, मंसूर अली शाह ने देखा अच्छा ये मैटर है। अब उसने बाहर भी देखा होगा कि बाहर क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि बाहर परसेप्शन बनानी है ना, अदलिया को प्रेशर डालना है। इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का केस आना था, 17 जनवरी को फैसला था। उन्होंने वो मामला जो 27 जनवरी के लिए चला गया, जजेस के 10 खत हैं कि ये मामला अब लगेगा 27 जनवरी को समाअत के लिए, वो मामला जो है एक नया आर्डर अल्टर कर दिया, जिसकी समाअत नहीं हुई। चैम्बर में बैठ के आपने कोई आर्डर लिख दिया और कहा कि नहीं ये मुकदमा 16 को लगाओ। वो तो 16 को कैसे लग सकता है। अब जो रजिस्ट्रार हाफिज है वो तो ओरिजिनल आर्डर का पाबंद है ना, है। तो ये 16 जनवरी को क्यों लग गया। इसने 16 जनवरी को अपने पास मुकदमा लगा लिया। अब काज लिस्ट नहीं है, काज लिस्ट में वो केस नहीं लगा हुआ, लेकिन इसने लगा दिया। अब वकील, इनको पता था, इसने वकीलों को मैसेज करवा दिए होंगे आपने आ जाना है। वहां पे बैठ के इसने केस बना दिया तौहीन अदालत का। रजिस्ट्रार को बुलाओ, डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाओ, ये मुकदमा कहाँ चला गया, किधर चला गया। उन्होंने कहा जी ये मुकदमा जो है ना 17 जनवरी को, मतलब इसका वो दरमियान इसी में असना में वो भी हुआ, कमेटी का इजलास हुआ। उसने कहा कि ये मामला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाएगा। इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर बेंच को क्यों चला गया, ये मेरे सामने क्यों नहीं है। डिप्टी रजिस्ट्रार नजर अब्बास थे, उनको बुला के तौहीन अदालत ठोक दी उसमें। ठीक है, उसके अंदर सारी ये भाई बुक ये है, आर्डर ये कह रहा है, आप कैसे कह रहे हैं। नहीं 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 मेरे पास लगाओ, क्यों नहीं लगाया, फाइल क्यों नहीं है मेरे पास। उसको अच्छा, फिर इसमें यहां तक नहीं रुका। फिर वो जिस कमेटी ने फैसला किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएगा, उस कमेटी के सारे मेंबरान को, जिसमें चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत डाल दी मंसूर अली शाह ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को, 4-5 जजेस को तौहीन अदालत का करार दे दिया। जबकि कानून ये कहता है कि चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट है। तो अब इसमें हकीकत देखे तो मैनिपुलेशन मंसूर अली शाह कर रहा है। और क्यों कर रहा है, इधर से 17 को वो केस भी है इमरान खान वाला, वो सारा परसेप्शन, ये एक पूरा एक सिनेरियो था। और मंसूर अली शाह पे इल्जाम क्या है कि भाई तरीके इंसाफ की इसने एक्स्ट्रा मावरा आइन जाके, मावरा अदालत जाके इसने सूलतकारी की मखसूस नशिस्तों वाले पे आपकी पार्लिमान ने क्या कहा, ये कौन सा फैसला है। आइन और कानूनी तौर पर जस्टिफाई तो नहीं था ना वो फैसला। तो ये तरीके इंसाफ को फॉलो, वो जो है फेवर दे रहे थे। और तरीके इंसाफ की जंग जुडिशरी में बैठ के मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और कुछ और जजेस जो है वो लड़ते रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने पूरे जुडिशियल सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, अपने चीफ जस्टिस को लेट डाउन करने की कोशिश की, अपने आइन के खिलाफ चले गए, अपने हलफ के खिलाफ चले गए। और अभी तक भी ये अटेम्प्ट्स जारी हैं। और ये तो अब चीफ जस्टिस का लेटर आया तो हमें पता चला, मीटिंग मिनट्स आए तो पता चला कि इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। तो मतलब है कि इनकी जानिब से ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो चीफ जस्टिस हूँ या वो बाई बुक और वो चीज़ें चलते रहे। तो अब आप देख ले कि उसका खमियाजा खुद अब मंसूर अली शाह को भुगतना पड़ रहा है, या उन 5 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है ना, वो 5 जजेस भी इमरान खान की तहरीक आज़ादी में शामिल हो गए थे ना, खत लिख दिया। उस टाइम जो है इन्होंने खुद पीटीआई वालों के फवाद चौधरी ने कहा था कि इन 5 जजेस ने हमें पूरा केस पीटीआई को बना के दिया, लेकिन पीटीआई इस पे खेल नहीं सकी। तो बात तो ये है ना, यहाँ पे ये जजेस बैठ के, और ये फखर दुरानी की स्टोरी है कि मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दे के ना, मुबैना तौर पे मैं अपने हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे कहूँगा कि उसने अपनी अहलिया को फ़ोन किया या मैसेज किया कि आपके मुर्शिद का काम हो गया। अब ये चीज़ें थी, तो उसके लिए ये फिर पूरे जुडिशियल सिस्टम से लड़ाई इन्होंने मोल ली। एक तो ज़ाती गर्ज था कि मुझे चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया, और फिर अभी तक उसी सिस्टम को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं और उसी सिस्टम से खा भी रहे हैं। लेकिन तब देखें कि उन दिनों में सूरत हाल क्या थी कि हम समझ रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब साहब की मुकम्मल तौर पे कानूनी जंग जो है वो जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके साथ हो चुकी है, और ये हम सब रिपोर्ट भी करते थे।
और जस्टिस मुनीब साहब जो थे वो कमेटी से उनको निकाला गया या उनको हटाया गया कुछ इस तरह। लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब जब आए तो जस्टिस मुनीब वापस आ गए कमेटी के अंदर। तो हम तो इस राय के थे कि ये चीफ जस्टिस और मंसूर अली शाह साहब और जो जस्टिस मुनीब साहब है, ये वो लड़ाई नहीं होगी जो काजी फायजी शाह साहब के दौर में थी। देखिए लेकिन ये मीटिंग ऑफ मिनट्स बता रहे हैं कि ये लड़ाई तो पहले दिन से थी, कमेटी के अंदर से ही मामला लड़ाई में चला गया था। तो इसका मकसद तो ये हुआ कि ये जो चीफ जस्टिस साहब बैलेंस करना चाह रहे थे वो तो नहीं था, वो तो कमेटी के अंदर हो ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया, उसने आते हुए मंसूर को उसका मुनीब वापस कर दिया, कमेटी में बिठा दिया। ठीक है, ये मुझे याद है कि आपके ये ज्यादा थंबनेल होते थे। हाँ, तो मंसूर को उसका मुनीब वापस कर दिया। वो एक गुडविल का था कि हम इकट्ठे मिल के चले और एक इदारे के लिए हम चले, हमारा आपका कोई जाती मसला है ही नहीं। हाँ। ठीक है ना, वो है तो एक आइन है, एक कानून है, आपका ज़ाब्ता अखलाक है, जजेस का एक आपका हलफ है, तो वो जो आपको पाबंद बना रहे हैं उसके तहत हम चलते हैं। लेकिन मंसूर और मुनीब साहब ने तो इमरान खान की वो हकीकी आज़ादी को ज्वाइन किया हुआ था ना, ये तो उसके जंग आज़ादी के जो है रूह रवां बने हुए थे। तो इस वजह से वो ना आइन को मान रहे थे ना कानून को मान रहे थे। यानी कि वो शख्स, वो चीफ जस्टिस जिसने इनको एक गुड विल गेस्चर दिया था, मुनीब को वापस कमेटी में लेके आया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने उसी चीफ जस्टिस को बाईपास करके कमेटी का इजलास बुला के फैसला भी कर दिया। ठीक है ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो जंग है ना, वो मतलब है कि एक तो जाती भी है, मुनीब और मंसूर को ये दुख है कि हम चीफ जस्टिस क्यों नहीं बने। ठीक है, एक ये जाती गर्ज आ जाता है, दूसरा नजरियाती गर्ज होगा कि वो पीटीआई और वो उस लाइन पे चले गए है। तीसरा पॉपुलिस्ट अप्रोच भी एक होती है ना, पॉपुलिज्म एक है ना, कि आप जब जो है वो चीज़ों को फैक्ट्स के साथ चलते हैं, आइन के साथ चलते हैं, कानून के साथ चलते हैं, तो उसमें आपको पॉपुलिज्म नहीं मिलता। ठीक है ना, लेकिन जब आप पॉपुलिज्म पे चलते हैं तो फिर आप आइन और कानून को साइड पे फेंकते हैं, अगर मेरी बले बले हो, मेरा ये हो, टीवी पे मेरे खबरें ये हो ये। ठीक है ना, तो अब जो जज आइन के मुताबिक फैसला देगा ना, उसकी हेडलाइंस नहीं लगेंगी। जो जज उससे हट के पॉलिटिकल रिमार्क्स देगा तो सुबह कितना बड़ा हेडलाइन छपा होता है। बिल्कुल। ठीक है ना, ये पॉपुलिज्म है। तो वो पॉपुलिज्म भी था, ये चीजें थी, तो इस वजह से ये जजेस जो हैं वो सिस्टम को ही चोक करने पे तो लगा है ना, कि सिस्टम ही ना चल पाए। लेकिन सिस्टम बड़ा जालिम होता है, सिस्टम तो चल के रहता है। सिस्टम को मैं आप या सिस्टम में बैठा हुआ शख्स भी उसको चोक नहीं कर सकता, ना बाहर के होते हैं। सिस्टम फिर हर चीज को रगड़ देता है। तो मंसूर अली शाह भी रगड़े गए, वो भी रगड़े गए, अभी मजबूरन सिस्टम के अंदर तो बैठे हुए हैं। और ये तो सिस्टम का ग्रेस है कि सिस्टम उनको उठा के बाहर नहीं फेंक रहा, चे जाया कि हर मामले पे उसको चोक करते हैं। चलें अब वाइंड अप करते हुए ये भी सूरत हाल डिस्कस कर लें ना कि अभी जो मीटिंग होगी तो आने वाली जितनी मीटिंग्स होंगी तो उनके मिनट्स आते रहेंगे या इसी तरह खुफिया फिर 7 मीटिंग्स के बाद अचानक। देखें, हमारी तो कोशिश है, हम तो चीफ जस्टिस को कहते हैं, शुरू दिन से कह रहे थे, अब भी है और आज भी कह रही हैं कि आप मीटिंग मिनट्स फौरी जारी कर दिया करें। जो चीज़ जैसी भी हुई है, जैसे हैपन्स हुई है, तो उसकी चीज़ें सामने आए तो उसी टाइम ही चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं। लेकिन आपने अगर देर कर दी, जैसे इनमें देर कर दी, तो परसेप्शन आपके खिलाफ बना, इदारे के खिलाफ बना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बना, आइन के खिलाफ बना, पॉपुलिस्ट परसेप्शन बनाया गया ना। अब मैं आप जितने भी वो हकैक बता रहे हैं, लेकिन वो एक चीज डैमेज हैज बीन डन। ठीक है ना, लेकिन आप अब जो ही कुछ होता है और आपने फौरन ही उसको पब्लिक कर दिया तो वो डैमेज नहीं हो पाएगा, और डैमेज अगर कहीं हो भी रहा होगा तो कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि उनका यही तर्ज अमल जो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अप्लाई किया जाएगा, और जो कमेटी के इजलास, अगर पहले तो कमेटी के इजलास होने चाहिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद, और उसमें फिर सूरत हाल ये भी देखी जाए कि वो जो है डिसीशन आता क्या है। लेकिन अभी क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब है, दूसरी तरफ आइनी अदालत, आइनी बेंच भी है और आइनी बेंच के सरबराह को भी होना है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जिसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि गोइंग बाय बुक जो है, तो वो सूरत हाल फिर हमें तैयब नज़र आनी चाहिए। तो नहीं, वो नज़र आएगी। देखें, इसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी टोटली इस पे चलने वाले हैं। हमने उनको पूरा वो देखा है, वो बाहर जाते ही नहीं है।
जो उनका हदूद है, कयूद है, जो लिमिट है, जो आइन ने तय की हुई है, उसके बाहर नहीं जाते। और वो अभी तक जो सिस्टम चला रहे हैं ना, क्यों मंसूर साहब नाकाम हो गए, क्यों मुनीब अख्तर नाकाम हो गए, कि वो भाई बुक चल रही है, वो आइन के तहत चल रहे हैं ना। तो जब आप आइन के तहत चल रहे हो तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये खूबी है ना, क्योंकि आप भाई बुक हैं, आप आइन के मुताबिक है। तो आगे भी इंशाल्लाह वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो इसी को वाइंड अप करते हैं तैयब। तो मेरा ख्याल है कि इस पे अब तफसील से हम डिस्कस कर चुके हैं और नाजरीन से भी इजाज़त चाहते हैं कि आने वाले प्रोग्राम में हम किसी और मौजू को डिस्कस करेंगे। तो तब तक तैयब और मुझे इजाज़त दीजिए, आने वाले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज़।